रामू एक साधारण किसान का बेटा था जो गांव के छोटे से घर में पला बड़ा। उसमें कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह जवान होते ही बड़े शहर चला आया। कई सालों तक मेहनत की, दिन रात काम किया, छोटी छोटी नौकरियों से शुरू करके खुद का एक छोटा व्यापार खड़ा कर लिया। समय के साथ उसका काम चल निकला और रामू आर्थिक रूप से संपन्न हो गया। एक दिन उसने सोचा, अब वक्त है अपने सपनों का घर खरीदने का। उसने एक खूबसूरत पुराना बंगला पसंद किया जो उसे सस्ते में मिल गया, क्योंकि वह कई सालों से खाली पड़ा था। घर वास्तु में बड़ा, खुला और देखने में बहुत भव्य था। लेकिन जैसे ही रामू अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा, जीवन में अजीब सी समस्याएं आने लगीं। पहले तो व्यापार में घाटा शुरू हुआ, फिर उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आईं, और सबसे ज्यादा दुखद बात यह थी कि घर में एक अजीब सी नकारात्मकता और अशांति का माहौल बन गया। हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते। रामू परेशान होकर अपने पुराने मित्र और गांव के अनुभवी वास्तुविद पंडित हरिशंकर को बुलाने का निश्चय किया। पंडित जी ने घर का कोना कोना देखा और कहा, रामू बेटा, यह घर वास्तु दोष से ग्रस्त है, इसकी दिशा दशा ठीक नहीं है। रामू ने कहा, पंडित जी, मैं तो बस ये समझता हूं कि घर तो चार दीवारों का नाम है, इसमें भी क्या दोष हो सकता है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, यह ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर उसकी दिशा और स्थान संतुलित न हो तो जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है। फिर उन्होंने कुछ खास बातें बताई। एक, मुख्य द्वार दक्षिण की ओर था, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि दरवाजे पर स्वस्तिक, AUM और शुभ लाभ के चिन्ह बनवाए जाएं और द्वार को साफ सुथरा और रोशन रखा जाए। 2, पूजा घर टॉयलेट के पास था, यह बेहद अशुभ माना जाता है। उन्होंने उसे उत्तर पूर्व दिशा में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। 3, रसोई घर पश्चिम दिशा में था, जबकि अग्नि तत्व के लिए दक्षिण पूर्व दिशा उचित होती है। चूल्हे को सही दिशा में रखने के लिए रसोई का थोड़ा पुनर्निर्माण कराया गया। 4, उन्होंने घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाने को कहा और रोज उसे जल देने का नियम बताया। साथ ही घर में हल्का संगीत, दीपक और शांत रंगों के उपयोग की सलाह दी, जिससे वातावरण सकारात्मक बना रहे। रामू ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने कहा था। धीरे धीरे चमत्कारिक बदलाव आने लगे। घर में पहले जो भारीपन और कलह का माहौल था, उसकी जगह अब शांति और हंसी खुशी ने ले ली। उसकी पत्नी की सेहत में सुधार हुआ, बच्चे फिर से पढ़ाई में रुचि लेने लगे और रामू का व्यापार भी दोबारा चल निकला। सबसे बड़ी बात, अब रामू का घर एक मकान नहीं बल्कि घर बन चुका था, जिसमें सुख शांति बसती थी।